प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे महाभारत होगी और यह महाभारत का आगाज हो चुका है। हार इन कौरवों का होगा। हम कछुए की चाल चल रहे हैं लेकिन विजय हमारी होगी। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी जहां देश भर में तेज है, वहीं झारखंड में भी लगातार हम कह सकते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। एक तरफ जहां गीता कोड़ा जो बीजेपी की उम्मीदवार है उन पर हमला हो रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के सीधे तौर पर हमला जेएमएम और कांग्रेस पर कर रही है। कहना है कि वो कार्यकर्ता जेएमएम और कांग्रेस के थे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। जानेंगे जिस तरह से आरोप कई तरह के लग रहे हैं, या फिर यूँ कहें राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आपकी पार्टी पर आरोप लगा है गीता कोड़ा वाले प्रकरण पर, जेएमएम पर लगा है आरोप, क्या कहेंगे? आरोप लगाना ही भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ना तो किसानों की फिक्र है, ना युवाओं की फिक्र है, ना महिलाओं की फिक्र है, ना मणिपुर की जनता की फिक्र है। इसलिए अपने मैनिफेस्टो में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो जब ना फिक्र है ना जिक्र है तो चुनावी माहौल है। आखिर प्रधानमंत्री जी को कुछ तो बोलना है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो बोलना है। तो जब बोलना है तो एक ही शब्द है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो, इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगा दो, और अगर आरोप से भी बात नहीं बनती तो उनके घर पे ईडी भेज दो, उनके घर पे सीबीआई भेज दो। तो आरोप वो कुछ भी लगाते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि चाईबासा की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। और यही कारण है कि जब भाजपा की प्रत्याशी गांव में जाती है तो जनता उनसे सवाल करती है कि महंगाई क्यों इतनी चरम पे है, क्यों गैस का सिलेंडर 1000 रुपया में हमें मिल रहा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं रहता तो भाजपा के कार्यकर्ता जनता को धक्का देने का काम करते हैं। और जब भाजपा के कार्यकर्ता ने धक्का दिया तब ग्रामीण उद्वेलित हुए और इस तरह की घटना घट गई। क्योंकि भाजपा के तमाम प्रत्याशियों के ऊपर जनता का आक्रोश है, और यही कारण है कि आप देखें पलामू में भी इस तरह की घटना घटी, रांची में भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका बुरमू क्षेत्र में पुतला दहन किया गया। तो ऐसे तमाम जगहों पे, दुमका में आप देखें कि प्रत्याशी को टिकट देके सिंबल वापस ले लिया गया। तो अब ये लोग हार का छटपटाहट है, बेचैनी है। अब ये लोग के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आरोप ये लोग लगाते रहेंगे। इंडियन एलायंस की बात कर रहे हैं जिस तरह से, आप कितनी तैयारी है? उधर तो दावे किए जा रहे हैं कि 14 में 14 सीट जीतेंगे। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाकई में आप लोग कदम जो है धीरे चला रहे हैं, अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है। तो तैयारी कितनी? आपको कछुआ और खरगोश की कहानी याद होगी। तो ठीक है, हम कछुए की चाल चल रहे हैं लेकिन विजय हमारी होगी। कहीं कहीं इंटरनल जो फ्रैक्शन का भी ये असर पड़ रहा है। कहीं कोई इंटरनल किसी प्रकार का ये नहीं है। तमाम चीज़ें इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल है, क्योंकि परसेप्शन को खराब करना है। क्योंकि इंडिया अलायंस से अब ये लोग डर गए हैं, डर इतना गए हैं कि अब इंडिया कह नहीं सकते। तो ये जो डर है भारतीय जनता पार्टी का, ये डर तो बताता है, और हमें लगता है कि प्रजातंत्र में यह डर राजनीतिक दलों में होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में समा चुकी है। 14 सीटों में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रजा मेरे साथ है, और जब प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है और जब मालिक ही हमारे साथ है तो हम 14 का 14 सीट जीतने का काम करेंगे। इसमें एक्सेप्ट का कहीं कोई जगह है ही नहीं। 14 का 14। इन मुद्दों पर एक होता है ना कि हमारा ये मुद्दा है, इन मुद्दों पर हमें एक बार फिर से जनता जो है 14 में 14 इस बार विजय दिलाएगी। मुद्दे हैं, सरना धर्म कोड है, मुद्दे मॉब लिंचिंग है, मुद्दे देश की गिरती अर्थव्यवस्था है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां, उनके सांसद ब्रजभूषण सिंह की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के जब आंसू बहा रही थी तो देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप और कौन सा द्वीप, मालदीव का सैर कर रहे थे। मुद्दा यह भी है कि जो बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता, जो नारियों का सम्मान नहीं कर सकता, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।
और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का अब कोई अधिकार नहीं। जो अन्नदाताओं का सम्मान नहीं कर सकता, किसानों का सम्मान नहीं कर सकता, तो फिर चंद पूंजीपतियों को सम्मान देके आप उनकी आय को चौगुना पचगुना करके, उनका कर्ज माफ करके आप किसानों को अगर आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे तो मुद्दा यह भी है। अंतिम प्रश्न रहेगा राकेश जी, जिस तरह से आपने कहा मुद्दा आपके पास कही है, अभी हाल में उलगुलान रैली का आयोजन होना है आप लोग की तरफ से। इस रैली में साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, या यूँ कहे बाबूलाल मरांडी का, कि जितने भ्रष्टाचारी है उस रैली में शामिल होंगे। देखिए, जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो हमें नेटफ्लिक्स का स्क्रीन याद आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे हमें कपिल शर्मा दिखने लगता है कि अब हंसी की बात वो लोग करने लगे हैं, कॉमेडी करने लगे हैं। प्रधानमंत्री जिसे भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मित्रों, भाई एवं बहनों, ये अजीत पवार 7,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी है। और वही अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है तो प्रधानमंत्री गले लगा लेते हैं और उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री पद बना दे करके सुशोभित कर दिया जाता है। जब मुकुल राय दूसरे पार्टी में रहते हैं तो उनके ऊपर चीट फंड का आरोप लगता है, और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे करके उन्हें सुशोभित कर दिया जाता है। जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोप इन लोगों ने लगाया, पूरा बुकलेट इन लोगों ने जारी किया। और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, प्रधानमंत्री ने अपने 56 इंची के आगोश में उनको ले लिया और राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ऐसे कई नाम हैं, लंबे फहरिस्त हैं। 25 भ्रष्टाचारियों को संज्ञा दे करके प्रधानमंत्री ने अपने दल में मिलाया और 23 लोगों को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। तो भ्रष्टाचारी कौन? तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेता के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। तो ये तो सोचना उनका काम है। उलगुलान रैली झारखंड की ही नहीं, देश की दशा और दिशा तय करेगी। आज भी मोदी जी ने गया में हुंकार भरा। वो कब नहीं हुंकार भरते हैं? वो हुंकार में महंगाई शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हुंकार में बेरोजगारी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हुंकार में मछली का प्रयोग करते हैं, मीट का प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में उनको सावन याद आता है। तो ये प्रधानमंत्री की अगर हुंकार है तो जनता की जब हुंकार गूंजेगी तो उनका पूरा सामूल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि महाभारत की लड़ाई भी इसलिए हुई थी कि वहां महिलाओं का चीरहरण हुआ था और मोदी जी के शासनकाल में कई महिलाओं का चीरहरण हो गया। प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे महाभारत होगी और यह महाभारत का आगाज हो चुका है। हार इन कौरवों का होगा, ये तय है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी, जिन्होंने साफ कहा है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जाहिर किया है कि झारखंड में इस बार जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो 14 सीटों पर काबिज होगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसे पसंद करती है। लेकिन जैसे ही चुनावी घोषणा हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरी तरह से जारी है। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।